नमस्कार फ्रेंड्स, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। वादी प्रेम कुमार ने प्रतिवादी गण मोती देवी व अन्य के विरुद्ध एक वाद न्यायालय में पेश किया। विराम। वादी के वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पैराग्राफ वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 स्वर्गीय कानाराम पुत्र गंगाराम के वारिस व उत्तराधिकारी गण हैं व उसकी छोड़ी हुई चल अचल संपत्ति में समान भाग के हकदार हैं। विराम। कानाराम के कोई संतान न होने के कारण वादी, जो उसका सगा भतीजा लगता है, को दिनांक 3/2/1974 को हिंदू धर्म रीति रिवाजानुसार व सामाजिक रीति अनुसार प्रतिवादी गण व वादी के प्राकृतिक माता पिता की सहमति से गोद ले लिया था और गांव पाटन में प्रतिवादी गण व वादी के नातेदार रिश्तेदारों व ग्रामवासियों के समक्ष कानाराम ने गोद की रस्म अदा करते हुए प्रतिवादी गण के समक्ष वादी को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया, जिसकी सहमति प्रतिवादी संख्या 3 ने भी कानाराम के समक्ष दी थी और गोद लेने के पश्चात उसी समय एक लिखावट लिखी गई, जिस पर कानाराम व उसके भाइयों ने उक्त गोद को स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर बाद चस्पादगी टिकट किए। विराम। वादी गोद के दस्तूर के बाद कानाराम के साथ व प्रतिवादी संख्या 3 की सेवा व देखभाल करने लगा तथा सभी इसे कानाराम के गोद के लड़के के रूप में जानने व पहचानने लगे और गोद के पुत्र के रूप में ही वोटर लिस्ट, राशन कार्ड में नाम दर्ज है। विराम। इसने ही कानाराम के जीवन काल में उसकी व प्रतिवादी संख्या 3 की सेवा व देखभाल की और दिनांक 5/5/2001 को कानाराम की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके लड़के के रूप में दाह संस्कार, पिंडदान, क्रियाक्रम आदि किए और गंगा शीशी खोलने के उपरांत पगड़ी का दस्तूर समाज के व्यक्तियों और प्रतिवादी गण की मौजूदगी में हुआ। विराम। वादी ने ही कानाराम के 12 दिन आदि पर तमाम खर्चा किया। विराम। पैराग्राफ राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी प्रतिवादी गण के नाम दर्ज हो जाने से उनकी नीयत में फितूर उत्पन्न हो गया और वह वादी को उसके हक से वंचित करने की गर्ज से विवादग्रस्त आराजगी बेनामी विक्रय विलेख द्वारा विक्रय करने व वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। विराम। दिनांक 5/11/2008 को वादी उन्हालू फसल हेतु जमीन तैयार करने गया तो प्रतिवादी गण अजनबियों को साथ लेकर आए और जमीन विक्रय करने
व वादी को बेदखल करने की धमकी दी, जिस कारण वादी ने दिनांक 6/11/2008 को पटवारी से संपर्क किया तो उन्होंने न्यायालय से दत्तक पुत्र घोषित कराने की हिदायत दी। उक्त विवादग्रस्त आराजियों में वादी की कुल मालियत 4,17,075 रुपये होती है। अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वादी मृतक कानाराम का दत्तक पुत्र है व मृतक कानाराम का उत्तराधिकारी होने से उसकी छोड़ी गई तमाम चल अचल संपत्ति व आराजी कास्त में वादी व प्रतिवादीगण दोनों समान भाग के हकदार हैं और प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादग्रस्त संपत्ति का किसी को रहन बे मुंतकिल न करे, न ही वादी को उसके हिस्से से बेदखल करे, न अन्य किसी से करावे, न दौराने वाद किसी को विक्रय करे, न रहन रखे और इस बाबत सूचना उप पंजीयक श्री माधोपुर को दिए जाने की आज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया। स्टॉप।